उन्होंने मुझे बैलेंस बता दिया कि 28,000 के समथिंग इसका बैलेंस है और बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसके होल्ड में। तो मैंने कहा कि सर लगभग नहीं, मुझे कंफर्म बताओ कितनी अमाउंट है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के समथिंग इसके अमाउंट है। इस चीज़ से डरा हुआ है कि इतना अमाउंट विक्रम के पास कैसे आ रहा है, ये फ्रॉड तरीके से। विक्रम का पता नहीं क्या होगा, क्या परिवार का होगा, हमें जानलेवा हमारे पास हमला भी हो सकता है। हमें बहुत तगड़ा खतरा है सर। कृपया करके प्रशासन से भी और भारत सरकार से हमारी ये अपील है कि हमारे परिवार को बचाया जाए। मेरा नाम प्रदीप है, गांव बेरला का निवासी हूँ मैं, और ये मेरा चचेरा भाई है विक्रम। इसके पिताजी का नाम सत्यवान है, जो कि सपेरा जाति से बिलोंग करता है। ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। ये अपने दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार है, एक गरीब परिवार है। ये मजदूरी करने के लिए एक कंपनी की ट्राई कर रहा था, प्राइवेट कंपनी में, यहाँ रेवाड़ी के पास में बिलासपुर चौक है और पटौदी रोड पर गया था। तो वहाँ पर इसे एक ठेकेदार मिला। उसने इसे जॉब दिलाने के लिए एक्सप्रेस 20 उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी में लेकर गया था इसे। और उसने कहा कि विक्रम आप अपनी आईडी दीजिए, आपका जो खाता है वो खुलवाएंगे। आपके पास खाता है तो पहले बता दीजिए। तो इसने कहा कि मेरे पास खाता नहीं है, यस बैंक का खाता होना चाहिए। ये ठेकेदार ने ये बात इससे कही। इसने कहा कि मेरे पास यस बैंक का कोई भी खाता नहीं है। तो उसने कहा कि हम खुलवा देंगे यहीं अंदर। तो अंदर उसने खाता खुलवाया, इसकी आईडी ले ली, इसका गुट्ठा टिकवा लिया, सिग्नेचर करवा लिया। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो दिए गए थे अकाउंट में, वो ठेकेदार के इसमें खुद के थे, न कि इसके दिए गए। तो उसके बाद में 2-4 घंटे बाद में इसने कहा कि सर मुझे अकाउंट नंबर दीजिए, मेरा जो अकाउंट नंबर इस बैंक में खुला है उसके अकाउंट नंबर दीजिए मुझे। तो उसने कहा कि 2-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद में सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खाता कापी है, जो एटीएम है, वो आपको दे देंगे हम। तो 3 दिन बाद में विक्रम ने पूछा कि सर मेरी अकाउंट की जो कॉपी है वो दीजिए, मेरा एटीएम दीजिए और मेरा अकाउंट नंबर बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो अकाउंट खुलवाया था यस बैंक में मैंने, वो रद्द हो चुका है। तो आप सैलरी के लिए कोई दूसरा अकाउंट दे दीजिए, उसमें आपकी सैलरी आएगी। तो इसने कोई प्राइवेट बैंक से था या कैसे दूसरा अकाउंट था, वो इसने वहाँ दिया। उसमें इसकी 4 से 5 हज़ार रुपये सैलरी आ गई थी, जो बाद में इसे काम अच्छा नहीं लगा। कम पैसे थे 8-10 हज़ार रुपये और काम ज़्यादा करवा रहे थे। तो ये उस कंपनी को छोड़ दिया इसने और वापस वहाँ रूम पे चला गया था ये। उसके बाद में इसने फ़ोन किया उसके पास में कि सर मेरी खाता कापी भेज दो आप। उनने कहा कि जो दूसरा बैंक है ना, उसकी सैलरी आपकी डाल दी है, अब उस बैंक का कोई मैटर नहीं है, वो वैसे भी खुला ही नहीं था आपका अकाउंट यस बैंक में। तो उसके बाद में ये मैटर क्लोज हो गया था इसकी तरफ से। इसने अकाउंट ही नहीं पता इसको, ये वैसे पढ़ाई लिखा भी बहुत ही कम था। तो अब ये कुछ दिन से घर आ गया था और यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने लग गया था। उसके बाद में 2 तारीख 9वां महीना 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस के, एक तो था 3 स्टार, एक था 2 स्टार और एक था कांस्टेबल, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले थे। ये इसे इनके घर पे कोई नहीं था, सारे घर वाले दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे, ये अकेला घर पे था। वो बारडा थाने की जो पीसीआर थी वो यहाँ घर के सामने रुकी आकर के, और उनमें एक कांस्टेबल बारडा थाने का था। बाद में इसे बाहर लेकर आए तो ये मेरे पास आ रहा था, मैं इस किताब का लड़का हूँ, मैं घर सो रहा था। तो इसको बाहर जाने से मना कर दिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे हमारे बीच में। तो यहाँ पड़ोस में एक लड़का है, छोटा लड़का, उसने बताया कि प्रदीप तुम्हारे चाचा का जो लड़का विक्रम है उसको पुलिस वालों ने दबोच रखा है, लेकर जा रहे हैं। तो मुझे पता चला तो मैं बाहर आया और मैंने देखा कि वो सच में ही पुलिस वाले लेकर जा रहे थे। मैंने रोकने की कोशिश की तो वो हमारे घर के पास मैंने रोक लिया, उस पीसीआर को भी, उन पुलिस वालों को भी। तो मैंने कहा कि सर किस मैटर में विक्रम को लेकर जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा 3 स्टार ने कि हम विक्रम को लेकर जा रहे हैं कि विक्रम ने फ्रॉड किया है। मैंने कहा कि सर आप पहले तो कोई कोर्ट का नोटिस दीजिए, मैं खुद एक एलएलबी कर रहा हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी कानून के बारे में काफ़ी जानकारी है। आप मुझे कोर्ट का नोटिस दिखाइए रजिस्टर्ड। उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास में कोई कोर्ट का नोटिस रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, ना ही ले जा सकते। तो मैंने कहा कि आप नियर जो थाना लगता है हमारा हरियाणा बारडा का, उसमें जानकारी दी इस चीज़ की कि उत्तर प्रदेश से हम यहाँ बारडा में गाँव बेरला में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ दे रखा, पीसीआर हमारे पास बारडा थाने की है और कांस्टेबल जो पीसीआर ड्राइवर है वो भी बारडा थाने का ही है। तो मैंने उस ड्राइवर को देखा, मैंने काफ़ी बार उसे देखा हुआ है बारडा में भी और बेरला में भी पीसीआर चलाते हुए। तो फिर मैंने कहा कि सर आप मुझे पूरी डिटेल दीजिए, क्या मैटर है। तो 3 स्टार ने कहा कि मैटर ये है
विक्रम ने फ्रॉड किया है, इसके अकाउंट में 60,000 रुपये आए हुए हैं, जो कि विक्रम ने फ़ोन नंबर से धमकी दे करके कोई उत्तर प्रदेश का सोनी जी है उसके पास से डलवाए हैं। मैंने कहा अच्छा जी हाँ। तो फिर कहा कि आप एक काम करिए, मैंने कहा उनको कि आप एक काम करिए, आप पहले ये बताओ कि कोर्ट से आपने नोटिस ले नहीं रखा? उन्होंने कहा कि नहीं ले रखा। तो आपके पास में जो इस विक्रम के खिलाफ कोई केस दर्ज है? उन्होंने कहा कि केस दर्ज है, सोनी जी ने केस दर्ज करवा रखा है। तो मैंने कहा सर आप एक बताइए, आप अकाउंट नंबर के आधार पर इसे अरेस्ट कर रहे हैं या मोबाइल नंबर के आधार पर अरेस्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम मोबाइल नंबर के आधार पर विक्रम को अरेस्ट कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि सर आप मोबाइल नंबर के आधार पर विक्रम को अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने जवाब दिया कि वो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा रखे हैं वो विक्रम के नहीं हैं, विक्रम की आईडी पर नहीं लिए गए। वो ठेकेदार विवेक है, वहाँ बिलासपुर चौक में जो कंपनी है ये एक्सप्रेस, उसमें ठेकेदार है, वो वेंडर है, उसका मोबाइल नंबर है। और उन नंबरों की आप जांच पड़ताल करें, और जिसकी आईडी पर वो लिया गया मोबाइल नंबर है, जो यूज़ हो रहा है, फ्रॉड कर रहा है मोबाइल नंबर, उसको पकड़िए आप। उन्होंने कहा कि हम नहीं पकड़ेंगे, आप वो जो मोबाइल नंबर लिए यूज़ हो रहे हैं उनकी जांच से आप दीजिए मुझे। तो मैंने कहा सर मैं कहाँ से निकालूंगा? बोले मुझे नहीं पता, आप दीजिए। और उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हम आपको 3 दिन का समय देते हैं प्रदीप, और विक्रम को लेकर के आपको पेश होना है उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा कि सर कहाँ पर आना है? उन्होंने कहा कि प्रदीप आपके मोबाइल नंबर दे दीजिए मुझे, हम आपको फ़ोन के ज़रिए 3 दिन बाद में कोई फ़ोन करेंगे, वहाँ इसको लेकर आना है। हम कहेंगे, बोलेंगे उसी टाइम आपको लेकर आना है, हम बुलाएंगे वहाँ आना है। मैंने कहा कि सर ऐसे नहीं हो सकता, आप कोई नोटिस भेजेंगे तो मैं इसको लेकर आऊँगा। फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे भी खतरा था, तो इसलिए मैंने उनके सामने हाँ भर ली कि हाँ सर मैं लेकर आऊँगा 3 दिन बाद में। तो फिर वो चले गए यहाँ से। बाद में मैंने क्या किया, बारडा थाना लगता है, क्योंकि पीसीआर बारडा थाने की थी, तो मैंने विक्रम को और इसके पिताजी को लेकर के बारडा थाने में पहुँचा। वहाँ एसएचओ था, उनसे बातचीत करी, जो कि सिविल ड्रेस में था। तो उन्होंने कहा कि क्या मैटर है? तो विक्रम ने बयान दिया कि सर मेरी कंप्लेंट लीजिए आप। उन्होंने मना कर दिया कि आप मौखिक रूप से बताइए हमें क्या मैटर हुआ है। तो विक्रम ने कहा सर ये मैटर था, जिसमें 3 स्टार उत्तर प्रदेश से भी आए हुए थे कुछ पुलिस वाले, और यहाँ पीसीआर बारडा थाने की थी। तो एसएचओ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश से मेरी जानकारी नॉलेज में कोई भी नहीं आया। तो वहाँ पर कुछ एक कर्मचारी और खड़ा था, उसने कहा कि आए थे, मुझे पता है इस चीज़ का। वो उत्तर प्रदेश का 3 स्टार का जो कर्मचारी था, वो हमारे पास आकर के फिर भी लगाया था। फिर हमने पीसीआर भेजी थी। मैंने कहा सर आपको उनकी जानकारी है कि वो रियल में ही पुलिस कर्मचारी थे? उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे इस चीज़ का जांच पड़ताल करके, वो तो पुलिस वाले हैं, आप क्या कर सकते हो उनका? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं देने के कारण मैं इसको लेकर के घर आ रहा था। मैं घर आ गया, दूसरी पीछे एक बाइक आ रही थी जिसमें विक्रम का पिताजी था, और एक बाइक चलाने वाला और भी था गाँव का ही। उनके पास दोबारा से फ़ोन किया गया कि आप प्रदीप को मत बताइए और आप वापस आइए। तो ये इनको वापस बुला लिया, इसके पिताजी को, और पता नहीं कैसे बताया गया कि विक्रम के अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो इन्होंने मुझे आकर बताया कि थाने में ये बताया कि प्रदीप को मत बताना, और विक्रम के अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो मैंने कहा कि सर, मैंने उन पुलिस वालों के पास से फ़ोन करने की सोची, तो मुझे ये भी खतरा था कि कहीं पुलिस वाले मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट वगैरह डरा धमका करके कोई कुछ मेरे पे कुछ ना कर दे, या विक्रम कुछ ना कर दे। तो हमें हमें क्या किया, नॉलेज ली और वकीलों से राय लेनी शुरू कर दी हमने। और दाएं बाएं बहुत से व्यक्ति थे जो कोई कानून का पालन करने वाले थे, उनके पास से भी ये बात पहुंचाई कि विक्रम के अकाउंट में फ्रॉड पैसे आए हैं जो विक्रम के नहीं हैं। फिर हमने एक वकील के पास में, जो उस 3 स्टार ने मुझे जो नंबर दिए थे कि प्रदीप ये नंबर मेरे हैं, मेरा नाम वीरेंद्र है, तो मैंने एक वकील है उसके पास उसको वो नंबर दिया कि आप इसकी जांच पड़ताल करें, क्या ये डीएसपी विक्रम के ऊपर आया था, इसकी जांच पड़ताल करके सर आप मुझे बताओ। तो उस वकील ने फ़ोन किया, तो वो नंबर बोल रहा है उत्तराखंड से कोई लेबर का, जबकि उसने बताया था कि वीरेंद्र नाम है मेरा, मैं 3 स्टार हूँ, और ये मेरा ही नंबर है। और वो नंबर बोल रहा है उत्तराखंड से, तो ये भी झूठ है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ़ोन से फ़ोन मिलाया, तो ट्रू कॉलर पर नाम दिखा रहा उसका कुंदन सिंह, जबकि नाम बताया गया था 3 स्टार ने वीरेंद्र सिंह। और मैंने फ़ोन पे भी उसका नाम सर्च किया, तो उसका नाम आ रहा है शिवराज सिंह, और बाद में उसका नाम आ रहा था युवराज सिंह। यानी कुछ कुछ समय में पेटीएम पर, फ़ोन पे पर और ट्रू कॉलर पर उसका नाम चेंज हो रहा था। तो मुझे डाउट हुआ कि ये पुलिस कहीं फ्रॉड ना है। फिर मैंने क्या किया, इसका जो अकाउंट नंबर था वो पुलिस वालों के जरिए, उत्तर प्रदेश जो पुलिस वाले थे उनके पास में एक पेज था, उसके ऊपर लिखे हुए थे विक्रम का नाम, मेल आईडी और अकाउंट नंबर। तो मैंने अकाउंट नंबर उसमें से याद कर लिया, और मैंने जो अकाउंट नंबर याद किए थे उसके जरिए टोल फ्री नंबर पर यस बैंक के जो ब्रांच हैं उनके पास फ़ोन किया, और इसका जो अमाउंट है वो पूछने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया कि आप अकाउंट में जो यूज़र आईडी बताइए। मेरे पास यूज़र आईडी थी नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सर आप मेरे पास विक्रम की कोई आईडी लीजिए,
और भी कोई प्रूफ है वो लीजिए, लेकिन अकाउंट की जो कॉपी है वो नहीं है, ना ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इनके पास में, क्योंकि इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम होल्ड में अमाउंट आपको बता सकते हैं। तो मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने कहा कि 28,000 रुपये तो इसके अवेलेबल बैलेंस है, और जो होल्ड में जो पेमेंट है ना वो लाखों करोड़ों में है। हम लिखो बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतनी अमाउंट है। बैंक के जो टोल फ्री नंबर है उनका जवाब ये मिला मुझे। फिर मुझे ये बात, जैसे कि मुझे डाउट हो रहा था कि दोबारा से क्यों ना ये बात फिर से पूछी जाए, तो मैंने उनसे दोबारा फिर टोल फ्री पे मिलाकर फिर पूछा। फिर भी उन्होंने ये बताया कि डिजिट में बता सकते हैं, इतनी बड़ी रकम है वैसे नहीं बता सकते। उन्होंने रकम बताते हुए डिजिट में लिखवाई कि 9 से 9 बार लिखिए, फिर 9 को 9 बार लिखिए। ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शनें हैं। फिर मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, पिलानी जो नियर में हमारे से 50 किलोमीटर पड़ती है, वहाँ पर यस बैंक की एक ब्रांच है। मैं विक्रम को लेकर के वहाँ गया, और मैंने जो जो आईडी उन्होंने मांगी मैंने वो दे दी, लेकिन अकाउंट की कॉपी नहीं थी। आधार कार्ड मांगा, मेल आईडी मांगी, अकाउंट नंबर मांगा। तो उन्होंने मुझे बैलेंस बता दिया कि 28,000 के समथिंग इसका बैलेंस है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट है इसके होल्ड में। तो मैंने कहा कि सर लगभग नहीं, मुझे कंफर्म बताओ कितनी अमाउंट है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के समथिंग इसके अमाउंट है। फिर उसके बाद में कहा कि इतने पैसे कहाँ से आए होंगे आपके पास। मैंने कहा कि सर ये मैटर है, साइबर क्राइम केस हमने कर रखा है, और पता नहीं कैसे आ रहे हैं। मोबाइल नंबर और ये जो खाता कापी है विक्रम के पास नहीं है, ठेकेदार के पास में। उन्होंने कहा कि अच्छा आपने कोई कंप्लेंट कर दी। मैं सर हमने कंप्लेंट कर रखी साइबर क्राइम में भी, और योगी आदित्यनाथ के पास में मेल कर दी है, ट्वीट भी कर दिया है, प्रधानमंत्री के पास में मेल कर दिया और ट्वीट कर दिया, सीएम के पास में भी मेल और ट्वीट कर रखा है। और जो कि कुछ हम टोटल करके हरियाणा पुलिस से हेड ऑफिस पंचकुला में हमने एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई थी, कंप्लेंट हमारी। और उनमें से कुछ कंप्लेंटें हैं वो चरखी दादरी एसपी सुपरिटेंडेंट है दीपक गहलावत, उसके पास पहुंची। और जो साइबर क्राइम की है वो भी बारडा थाने में पहुंच चुकी है कल की, लेकिन अब तक उनका कोई फ़ोन बारडा थाने वालों का ना ही वैसे कुछ पूछने के लिए आए हमारे पास कि भाई तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सर उसके बाद में जो कंप्लेंट आई थी एसपी के पास में, वो डीएसपी को ट्रांसफ़र की गई। डीएसपी ने ट्रांसफ़र करी एसडीएम के पास में, एसडीएम ने ट्रांसफ़र कर दी एसएचओ बारडा के पास में। यानी टोटल करके 3 से 4 कंप्लेंटें हमारी बारडा थाने में कल आई हुई हैं, और एक आज भी आई थी। लेकिन अब तक कोई भी फ़ोन या वैसे हमारे से नहीं पूछा जा रहा, जिसमें मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं कंप्लेंटों में, लेकिन कोई अभी तक कोई भी हमें हमें मिलने के लिए प्रशासन कोई भी नहीं आ रहा। हमारा पूरा परिवार इस चीज़ से डरा हुआ है कि इतना अमाउंट विक्रम के पास कैसे आ रहा है। ये फ्रॉड तरीके से विक्रम का पता नहीं क्या होगा, क्या परिवार का होगा। हमें जानलेवा हमारे पास हमला भी हो सकता है, हमें बहुत तगड़ा खतरा है सर। कृपया करके प्रशासन से भी और भारत सरकार से हमारी ये अपील है कि हमारे परिवार को बचाया जाए। धन्यवाद। अब आपकी आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? हमने सर कंप्लेंटें कर रखी हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है, मीडिया वालों के सामने भी वैसे भी।